मैं श्याम सिंह चिप, प्रेसिडेंट J&K हाउसिंग बोर्ड एम्प्लॉइज जॉइंट एक्शन कमेटी से। आज का जो मेरा मेन मसला है, हाउसिंग बोर्ड के एम्प्लॉइज जो हैं कि यहाँ पे एक MD की जो मेन पोस्ट थी, 30 जून से MD का यहाँ रिटायरमेंट हो गई। अरविंद कोतवाल जी जो यहाँ पर पोस्टिंग किए हुए थे, 30 जून को रिटायर हो गए हैं और आज की डेट तक कोई भी MD यहाँ पर पोस्टिंग नहीं की। एक MD यहाँ पोस्ट किया जून में, अरुण कुमार मनाज जी, और 24 घंटे के अंदर इनको ऑर्डर वापस किया गया। आज जो हाउसिंग बोर्ड के एम्प्लॉइज जो सफ़र कर रहे हैं, सैलरी का मेन इशू जो है हाउसिंग बोर्ड के एम्प्लॉइज़ को आज की डेट में नहीं, जो कि गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकाला था कि 30 जुलाई को हर एक एम्प्लॉइज़ को सैलरी मिली जाए। ईद के दौरान रक्षाबंधन था, तो इस दौरान में हाउसिंग बोर्ड में सैलरी अभी तक किसी एम्प्लॉइज़ को नहीं मिली, जिसका मतलब है कि MD की पोस्टिंग यहाँ नहीं हुई। हमारा जो MD होता है वो अप्रूवल देगा सैलरी में। पहले भी MD यहाँ से ट्रांसफ़र होते थे, एडिशनल चार्ज कमिश्नर साहब अपने पास रखते 4-4 महीने तक, और नहीं तो कमिश्नर म्यूनसिपलिटी के पास चार्ज रहता था, या तो डायरेक्टर फाइनेंस हमारे यहाँ KS अफसर, सीनियर KS अफसर बैठे हुए हैं, उनके पास चार्ज रहता था। सैलरी का इशू जो होता था ये सॉर्ट आउट होता रहता था। और आज जो हमारे हाउसिंग बोर्ड के एम्प्लॉइज़ जो हैं, जो सफ़र कर रहे हैं, ये 3 त्यौहार हो गए, ईद हो गई, जन्माष्टमी हो गई, रक्षाबंधन हो गया, और हाउसिंग बोर्ड के एम्प्लॉइज़ ने ये त्यौहार नहीं मनाए। सर क्या डिमांड करना चाहेंगे आप? सबसे पहले मेरी डिमांड है गवर्नमेंट से कि इमीडिएटली जो MD हाउसिंग बोर्ड में पोस्टिंग किया जाए, जिससे हमारे सारे इशूज सेटल हो जाएंगे। और बाकी हमारे एम्प्लॉइज़ की डिमांड जो है, यहाँ पर आज के हाउसिंग बोर्ड में सेक्रेटरी फरवरी में रिटायर हुआ है, सेक्रेटरी की वैकेंट पोस्ट है, SO की पोस्ट 1.5 साल से वैकेंट है। कि ये सारे जो सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम फेल हो चुका है हाउसिंग बोर्ड में, और जिसका मुलाजम सफ़र कर रहे हैं, जो 4th क्लास मुलाजम है, जूनियर असिस्टेंट है, ये सफ़र कर रहे हैं, जिनको पुंछ, रजौरी, बनी, कश्तवाड़ से जो डेली वेजर यहाँ लगे हुए हैं, GSA लगे हैं, 10,000 12,000 की तनख्वाह पर काम कर रहे हैं। और आज की डेट में इन्होंने ये त्यौहार हैं, और पेरेंट्स ओल्ड एज जो इनके पेरेंट्स हैं, दवाई देने के लिए इनके पास पैसा नहीं है। और सैलरी का जो इशू है, सैलरी के हमारे पास गवर्नमेंट की कोई फंड्स नहीं देती हमें गवर्नमेंट। हाउसिंग बोर्ड एक अपना रेवेन्यू जनरेट करता है और इसका अपने रिसोर्सेज से ये सैलरी लेता है। कोई ट्रेजरी की सिस्टम नहीं है यहाँ पे, कोई कुछ नहीं। हाउसिंग बोर्ड में अपना रिसोर्सेज से सैलरी मिलती है एम्प्लॉइज़ को, गवर्नमेंट की कोई फंडिंग नहीं इस पर। और दूसरा मतलब हमारा ये है कि यहाँ पे कुछ मैनिपुलेट करके 2010 तक हमारा KS सेक्रेटरी आते थे, ड्यूटी सेक्रेटरी रैंक के KS सेक्रेटरी यहाँ हाउसिंग बोर्ड में होता था। 2010 के बाद इन्होंने मैनिपुलेट करके एक हाउसिंग बोर्ड का सेक्रेटरी बनाया गया, नहीं उसकी क्वालिफ़िकेशन का कोई जिक्र किया गया, वो सेक्रेटरी हाउसिंग बोर्ड बनाया गया। और उसके बाद इन्होंने जो चीफ इंजीनियर की पोस्टिंग थी यहाँ पे, वहाँ की उसकी जगह इन्होंने KS अफसर, IAS अफसर भेज दिए। जो हाउसिंग बोर्ड का एक मेन मैंडेट है, शेल्टर फॉर हॉल, हमारी कंस्ट्रक्शन करना, फ्लैट बनाना, प्लाट लेने, लोगों को अकोमोडेट करना, कंस्ट्रक्शन का काम हमारा ज़्यादातर था। और जिसकी वजह से हमारे चीफ इंजीनियर जो होते थे यहाँ ये देखते थे, IAS अफसर, KS अफसर, और इनकी पोस्टिंग मिनिमम MD की जो पोस्टिंग है 7 महीने 8 महीने की पोस्टिंग है। आज की डेट की तक यहाँ पर 1976 में बोर्ड बना है, 40 MD ट्रांसफ़र हो गए, 40 MD यहाँ पे ये ट्रांसफ़र। इनकी देख लो पोस्टिंग 8 महीने, कोई 15 महीने, 6 महीने, 2 दिन तक भी रहे इनकी पोस्टिंग। ये बड़ी दुख की बात है कि जब तक हमारा MD यहाँ पे नहीं बैठेगा, उसको यहाँ का काम ही नहीं कर पा रहा है। जब कोई एक MD आता है, एक प्रपोज़ल बनाता है, 6 महीने के बाद वो चले जाता है, दूसरा आता है, और इसका सफ़र जो है मुलाजिम कर रहे हैं। और 25 साल से जो 4th क्लास एम्प्लॉइज़ जो हैं, वैकेंट पोस्टें हैं, उनको प्रमोशन चाहिए थी, वहाँ पर DPC नहीं हुई। 25 साल 2004 में DPC हुई, उसके बाद 4th क्लास को किसी को इन्होंने प्रमोशन नहीं दी। और इसके लिए इन्होंने सेक्रेटरी बनाने के लिए कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं देखी, ड्यूटी सेक्रेटरी बनाने के लिए क्वालिफ़िकेशन नहीं देखी, मगर 4th क्लास को जूनियर असिस्टेंट बनाने के लिए अभी ये सफ़र कर रहे हैं एम्प्लॉय जो डायरेक्ट डेली वेजरी जो लगे थे, जूनियर असिस्टेंट लगे थे, जो आज 4-4 असाइनमेंटों पर काम कर रहे हैं, 5-5 असाइनमेंट, दिन रात काम कर रहे हैं। मगर गवर्नमेंट को इस चीज़ में किसी को कोई सुध बुध नहीं है। आज की डेट में MD नहीं है, सेक्रेटरी नहीं है,
ऐसा नहीं है, मगर गवर्नमेंट कुछ नहीं। हमने एक प्रपोजल इनको रिटर्न में दिया मैंने कि इमीडिएटली हमें एमडी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने 22 जुलाई को की थी जिसमें हमने गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट की थी कि इमीडिएटली यहाँ एमडी पोस्टिंग किया जाए और सेक्रेटरी की पोस्ट किया जाए, एडमिनिस्ट्रेशन हमारी होगी, हमारे कुछ मसले हैं एम्प्लॉइज़ के और ये हल हो जाएंगे। मगर ये नई पोस्टिंग की वजह से हमारे बहुत से इश्यूज़ हैं, प्रमोशन का इशू है, ज़मीन का मतलब अपनी प्लॉट का इशू है। हम कोई कॉलोनी 2001 से कोई कॉलोनी नहीं बनी, 91-92 से जो कि हाउसिंग बोर्ड का एक मेन मैंडेट था कॉलोनी बनाना, हम आज तक कोई कॉलोनी नहीं बना पाए। जो भी कॉलोनी बनाते हैं वहाँ डेवलप करके वो आज डिस्प्यूट हो जाता है, कलेक्टर सेक्शन यहाँ पर है, डीसी वगैरह, ये इसमें कोई भी हम फेल हो जा रहे हैं। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है एडमिनिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम है, एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ सही नहीं है जिसकी वजह से हाउसिंग बोर्ड को ये प्रॉब्लम आ रही है। अभी रिसेंटली हमने रियासी में एक कॉलोनी बनाई थी, आज उनसे पैसे लिए हुए हैं, आज की डेट में हम उनको पोजीशन नहीं दे पा रहे हैं, वहाँ पर भी डिस्प्यूट हो गया। और साथ में हमारे श्रीनगर में कॉलोनी थी जो डेवलप करके थी हमारी, वहाँ कैंपस यूनिवर्सिटी श्रीनगर को वहाँ थोड़ी 250 कनाल ज़मीन दी थी, उन्होंने पूरी ज़मीन उन्होंने इंक्रोच कर ली है और उन्होंने कोई हमें पैसा नहीं दिया। उसका जो बेनिफिट बनता है हमने उनको लिखा गवर्नमेंट को इतना बनता। आर्मी के अंदर काडीपुरा में ज़मीन है जो हमारी, उसका बेनिफिट था हमारा, वो अभी तक नहीं इन्होंने दिया। जितने भी और हमारे जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर था, जेसीपी हमारी 2010 की खरीदी हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर हाउसिंग बोर्ड के पास सारी है, गाड़ियाँ 4-4 गाड़ियाँ हैं, मगर इसको एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए। जो एक एमडी है वो यहाँ का चलाता था, पहले चेयरमैन होता था, एमडी होते थे, अब जब से ये यूटी गवर्नमेंट बनी, स्टेट को यूटी में कर दिया, शुक्रिया है मोदी साहब का, मगर यूटी के अंदर जो रूल हैं, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ये भी तो चेंज होनी चाहिए। हर एक डिपार्टमेंट में इसका जो सफ़र कर रहे हैं लोग, कोड 90 को लेकर इस वक्त हर एक एम्प्लॉइज़ इतना सफ़र कर रहा है। हर आदमी एम्प्लॉइज़, जो दवाई का मसला है, किसी को ट्रीटमेंट है और किसी की सैलरी का मसला है, कोई भी काम जो है मुलाजिम जो सफ़र कर रहे हैं। जो अभी सेक्रेटरी की पोस्ट है हमारी, केस चाहिए, जैसे कि ड्यूटी सेक्रेटरी के रैंक का जो जीएडी से आता था हमारा, वैसे उस पटन हाउसिंग बोर्ड के एक्ट में जो है, और जो एमडी की पोस्टिंग है वो चीफ़ इंजीनियर की रैंक में चाहिए, और हमारी जो और एमडी की जो पोस्टिंग है और इमीडिएटली हमें हाउसिंग बोर्ड में चाहिए। बाकी इशू जो हमारे हैं ये टेबल पर सेटल होने के, जब तक हमारा एमडी एडमिनिस्ट्रेटिव एमडी हमारा बैठा होगा हाउसिंग बोर्ड में, तो हम हर एक मसला उनसे कर सकते हैं। आज की डेट में हम हैंडीकैप्ड हो चुके हैं, कोई भी हमारा आवाज़ जो है कहीं तक सुनाई